रिपोर्टें हमारे पास आई, हमने डी साहब से भी जो 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने डिस्कस किया कि लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं। अच्छा, ये हमारे मुलाजिम नहीं है, प्राइवेट लगाए हैं कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, निकल जाए। जिस दिन से हमने इनको कहा पैसे कम लो, उस दिन से इन्होंने काम ही छोड़ दिया। साथ में एक लड़का काम करता था, वो मेरा फोन नहीं उठाता। इसी तरह मंडी में एक राजपुरा में एक लड़का बैठता था, जब से हमने कहा पैसे कम करो तब से वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। पونچھ में भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे थे, वो काम छोड़ गए। हमारी जो जिस की मीटिंग हुई है, हमने उस दिन कहा था कि ये लोग लेते हैं पैसे मनमानी से, वही लोग। बल्कि बीच में थोड़ा हमने बोला था कि चलो कोई जैसे मारकोट से भी मुझे फोन आया जी पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इतना चढ़ाई चढ़ के बात होती है। और फिर यहाँ कंप्यूटर वाला जो है वो भी आज के समय लोग बनाते हैं, वहाँ भी पैसे देते हैं। कंप्यूटर का मसला है, आधार कार्ड एक जमाने फ्री बनते थे, हम लोगों ने नहीं बनवाए, मस्ती मारी, थोड़ी रश ज़्यादा होता था, सोचा रश कम होगा, रश कम हुआ नहीं, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। एक टाइम आया उनने बंद कर दिया, फिर प्राइवेट 5-5 सौ दे के बनाने पड़े। ठीक है, तो ये की बात है। जैसे हमारा मीज़ और बेला का एक सिस्टम चला 2 महीने पहले, बहुत जगह लड़ाइयाँ होगी, शेला में लड़ाई होगी, मेरे स्टाफ की पिटाई होगी। उसके बाद साथ मेरे साथ लड़ाई कर दी एक लड़के ने आके, क्यों हमारे बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हो। जरा दुनिया हमारी गाड़ी तोड़ दी, टीम मैंने भेजी कि जाओ बच्चों को इंजेक्शन लगाओ, गाड़ी ही तोड़ दी लोगों ने कि क्यों लगा रहे बच्चों को इंजेक्शन। बहुत बुरी चीज है। हंसने से बचाव के टीके थे, सरकारी टीके हैं, वही टीके जो मैंने और तहसीलदार साहब ने 4-4 हज़ार रुपये खर्च करके जम्मू से लगवाए थे। आज गवर्नमेंट ने कहा कि चलो अफसर क्यों अपने बच्चों को लगवाएं, सारे लगवाएं। गांव में हर बच्चे को लगे, और लोगों ने आगे से उसको व्हाट्सएप पे चढ़ाना शुरू कर दिया, मुसलमानों की नस्ल खत्म करने के लिए टीके। ऐसा कुछ भी नहीं था। तहसील मंडी के नंबरदार और चौकीदार साहबान की जो मीटिंग तलब की थी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर हमने इस मीटिंग को तलब किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत की एक जो प्रोग्राम है, उसी के सिलसिला में लेकर हमने आज ताकि नंबरदार चौकीदारों को हम अवेयर कर सकें कि आयुष्मान भारत क्या स्कीम है, तो वो इस स्कीम को जो है वो अपने इलाका में, अपने गाँव में जो है वो लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि इस स्कीम से ज़्यादा लोग जो मुस्तफ़ीद हो सकें। इस सिलसिले में हमने बीमा मंडी को भी यहाँ पे जो है मदऊ किया था कि इस स्कीम के बारे में वो मुफस्सल जानकारी जो है वो नंबरदार चौकीदार साहिबान को दें, ताकि नंबरदार चौकीदार साहिबान को इस स्कीम का पता चल सके और वो जो है वो लोगों को बता सकें, और लोग जो है वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाएँ। सर, इस गोल्डन कार्ड से क्या फ़ायदा मिलता है हमको? हाँ, गोल्डन कार्ड से जो है वो हेल्थ जो है रिलेटेड जो है वो आपकी जो भी अमराज हैं, मुख्तलिफ अमराज जो हैं, उसमें वो जो है फ्री जो है वो, इनके पास गोल्डन कार्ड होगा तो उसका इलाज जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों से जो हो सकता है। हाँ, इसमें जो अपना जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं, और अलग जो है कंप्यूटर के जो स्टैंड भी कुछ किए गए हैं, तो वो इनको बना रहे हैं।